तुम अर्जुन को बीच में क्यों ला रही हो, जबकि बात मेरे और ऋषभ के बीच की है? लगता तो नहीं है, ये नहीं लगता कि तुम्हारे और ऋषभ जी के बीच की बात है, लेकिन ये जरूर लगता है कि ये बात एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की है। अंजलि, कितने पैसे ऑफर करे हैं अर्जुन ने तुम्हें? मुझसे बात करो अंजलि, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? किस प्रेशर में आकर तुम अर्जुन का ये काम कर रही हो? देखो, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं जानती हूँ कि कोई लड़की इस तरह का इल्जाम किसी पे सिर्फ तभी लगाएगी जब उसके साथ वाकई में ही ऐसा कुछ हुआ हो जो तुम्हारे साथ नहीं हुआ है। इस बात में मुझे कोई डाउट नहीं है, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। या फिर वो ऐसा सिर्फ तब करेगी जब उसे इस काम से कोई फायदा हो रहा हो, क्योंकि उसकी कोई मजबूरी हो, वो किसी प्रेशर में हो, उसकी कोई जरूरत हो और कोई वो पूरी कर रहा हो जिसके बदले में वो ये काम करे। देखो, ऑल आई वॉन्ट टू से इज कि अर्जुन सूर्यवंशी पर तो भरोसा मत करना। वो इंसान भरोसे के लायक नहीं है। मैं उसे ज्यादा नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि वो एक बुरा इंसान है और मेरे परिवार के लिए तो बहुत ही बुरा है। उसके दिमाग में वो बिल्कुल अच्छा नहीं सोचता है, इसलिए वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। तुम्हें हो सकता है कोई झूठी कहानी सुना रहा हो, हाँ, गलत गलत बोल रहा हो ताकि तुम उसकी हेल्प करो, तुम्हारी इस सिचुएशन का फायदा उठा रहा हो। देखो, आई एम ओनली ट्राइंग टू हेल्प यू। तुम प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या सिचुएशन है, क्या मजबूरी है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। सुना तुमने? एक औरत होने के बाद भी ये कैसी बातें कर रही है, कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर। प्रीता, क्या तुमने मुझसे एक बार भी पूछा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है या नहीं? या तुमने सिर्फ अज्यूम कर लिया कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मैंने नहीं पूछा। क्या पूछूं तुमसे? मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। जो चीज मैं जानती हूँ उसके बारे में तुमसे क्यों पूछूं? हाँ तो मत पूछो ना, क्योंकि मैं जो तुम्हें बोलूंगी ना तुम्हें यकीन होगा नहीं। लेकिन प्रीता, अगर तुम इतनी बातें करती हो ना, तो जब कोई दूसरा बात करता है तो वो सुनने की भी हिम्मत रखो। तुम्हें सच जानना है ना, तो मैं तुम्हें सच बताऊंगी। उस दिन मैं ऋषभ को ऑफिस में मिली थी। हम दोनों के बीच में ना बहुत बुरी लड़ाई भी हो गई थी। इनफैक्ट उसने मुझे सबके सामने वहां पर धमकी भी दी। फिर मैं ऑफिस से निकल गई और मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और ऋषभ ने मुझे रास्ते पर देखा तो वो मेरे पास आया और उसने मुझे लिफ्ट ऑफर की। तो मैंने एक सेकंड के लिए सोचा कि झगड़ा अपनी जगह है और इंसानियत अपनी जगह है, तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, मुझे फार्म हाउस तक ड्रॉप कर दो। जब मैं गाड़ी से उतर रही थी तो उसने मुझे इंसिस्ट किया कि वो एक कप चाय पीना चाहता है। तो मैंने सोचा कि जिस इंसान ने मेरी इतनी हेल्प की, क्या मैं उसे एक कप चाय नहीं पिला सकती? ट्रस्ट किया मैंने उस पर, क्योंकि मुझे लगा वो अच्छा इंसान है। जब मैं अंदर गई तो उसने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारे फार्म हाउस का स्टडी रूम देखना है, कुछ प्रोजेक्ट पेपर्स में वो मेरी हेल्प करना चाहता था। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं अब तक ये सोचती थी कि ऋषभ एक बहुत अच्छा इंसान है, वो तुमसे इतना प्यार करता है, इतना लॉयल है तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक इतना अच्छा इंसान मेरे सामने आते ही हैवान बन जाएगा। अचानक से वो मेरे करीब आया और Shut up! डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।